इस दोपहर में आपके साथ इकट्ठे होना मैं अपने लिए एक बहुत बड़े अवसर की बात समझता हूँ। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों की सेवकाई में आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम सब दुआ करें और मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए दुआ करें, क्योंकि इस दोपहर में यहाँ बहुत कुछ चल रहा है जो आप नहीं समझते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। मैं प्रचार ऐसे करूँगा कि जैसे मरता हुआ आदमी मरते हुए आदमियों को, बहनों को और जवानों को प्रचार कर रहा हो। और मैं प्रचार ऐसे करूँगा कि जैसे आज के बाद मैं कभी प्रचार नहीं करने वाला हूँ। और मैं आपको आज ऐसी बातें बताऊँगा जो आप में से कुछ लोग गलत समझेंगे। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप में से बहुत से लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिनका आप इनकार करेंगे। मैं आपको ऐसी बातें कहूंगा जिन्हें सुनकर आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है मुझे ये सब कहने का। लेकिन इससे पहले कि आप कोई निर्णय लें, आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है। देखिए, वचन का प्रचार करना एक बहुत ही खतरनाक चीज है। ये मेरे लिए भी खतरनाक है, क्योंकि बाइबल कहती है कि झूठे प्रचारक दुगनी सजा के हकदार होंगे। और अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ झूठा प्रचार करता हूँ तो मेरे लिए संकट है। इसलिए मुझे डरते और कांपते हुए आज यहाँ पर प्रचार करना है, क्योंकि मैं खुदा के सामने दोषी नहीं ठहरना चाहता। लेकिन अगर जो मैं बातें आपको बताता हूँ वो सही हैं, तो फिर मुश्किल आपके लिए होगी। और इसलिए आपको डरते और कांपते हुए बातों को सुनना चाहिए। जो वचन मैं आपके साथ बांटने वाला हूं, अगर मैं इसकी सही से व्याख्या करूं तो ये ऐसे होगा कि जैसे खुदा एक इंसान के द्वारा आपके साथ बात कर रहा है। तो आपको प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, वरन खुदा और उसके वचनों के साथ होनी चाहिए। तो जिस सवाल का निर्णय अभी हो जाना चाहिए वो ये है कि ये बंदा जो हमारे सामने प्रचार कर रहा है, क्या ये झूठा प्रचारक है जहां परमेश्वर का एक सच्चा दास जो हमें सच्चाई बता रहा है? और अगर वह हमें सच्चाई बता रहा है तो फिर कोई और चीज मायने नहीं रखती सिवाय इसके कि हम इस सच्चाई को अपने जीवनों में स्वीकार करें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, ऐ मेरे बाप, मैं बहुत छोटा हूं और बहुत से कामों में, बहुत सी बातों में कमजोर भी हूं। तू जानता है खुदा, बस तू जानता है, क्या ये सूखी हड्डियां फिर से जिंदा हो सकती हैं? तू जानता है खुदा। स्वर्ग पर विराजमान हमारे जिंदा खुदा, मैं दुआ करता हूं कि हमारे ऊपर दया कर, हमारे दिलों को, हमारे मनों को खोल दे। हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि ये लोग खुद अपने मनों को खोलें, क्योंकि वह नहीं खोलेंगे पिता, बस तू खोल सकता है। आज इन लोगों की आंखों को खोल दे पिता, वह बाइबल की सच्चाई को जान सकें। इनके ऊपर अपना मसा कर और उन्हें अपना उद्धार दे, उन्हें विश्वास दे पिता। अपनी महिमा के लिए उन्हें अपने राज्य में लेकर आए पिता। अपने नाम की महिमा के लिए आज ये बड़ा काम कर खुदा। हमारे बीच हम आज तेरी प्रेजेंस को चाहते हैं, प्लीज पिता, क्योंकि हमारे पास और कोई उम्मीद नहीं है, कोई और आशा नहीं है। इन बच्चों के जीवनों में कोई और आशा नहीं है पिता, सिवाय इसके कि तू इनके जीवनों में काम करे। आमीन। मैं आज आपको मत्ती अध्याय 7 से सिखाऊंगा। आप अपनी बाइबल को मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 13 से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, स्केत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चालक है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि स्केत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। लोग क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं?
इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अजंबे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खोलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर भालू पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वचनों में जाएंगे और मैं चाहता हूं कि आप इसे वैसे ही देखें जैसे ये असल में है। अपनी तुलना उन लोगों के साथ मत करें जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वरन अपनी तुलना परमेश्वर के इन वचनों के साथ करें। जब कोई जवान किसी पास्टर के पास आता है और पूछता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो पास्टर बड़ी आसानी से कह देता है कि क्या तुमने कभी दुआ करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया है? हाँ बिल्कुल। क्या तुम गंभीर थे? मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है। तो फिर शैतान आपके मन में संदेह डाल रहा है, क्या तुमने अपनी बाइबल के पीछे तारीख लिखी थी जैसे कि आपको प्रचारक ने बताया था, ताकि जब कभी भी आपके मन में संदेह आए आप उसे देख सकें? कैसे कैसे अंधविश्वास आ चुके हैं हमारी संस्थाओं में। आपको पता है बाइबल एक मसीह को क्या कहती है कि अपने आप को परखो, वचन के आधार पर अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को परखो कि क्या तुम मसीह में हो। अगर मैं इस मीटिंग को यहीं पर खत्म करके आपको भेजूं कि हर एक के घर में जाओ और नॉक करो, तो आपको पता है आपको यहां पर क्या मिलेगा? इस शहर के 99% लोग आपको वो मिलेंगे जो कहेंगे कि हम विश्वासी हैं, हम क्रिश्चियन हैं। अपने शहर में जाकर ऐसा करो, क्योंकि जब मैं मसीह में आया था तो मैंने भी ऐसे किया था और आपको पता मैंने क्या पाया कि मेरे शहर के सभी लोग मसीही थे, क्रिश्चियन थे और 85% लोग उनमें से चर्च नहीं जाते थे और जो जाते थे उन्हें पवित्रता की कोई परवाह नहीं थी, उन्हें सेवकाई की कोई परवाह नहीं थी, उन्हें संसार से अलग होने की कोई परवाह नहीं थी और उन्हें सुसमाचार फैलाने की भी कोई परवाह नहीं। लेकिन ब्लेस गॉड कि वो बचाए गए हैं। कैसे बचाए गए हैं? क्योंकि किसी प्रचारक ने, जिसको कि प्रचार कम और अपनी बाइबल को ज्यादा पढ़ना चाहिए था, उसने उन्हें बता दिया कि वह बचाए गए हैं और उसने ऐसा किया ताकि वो घमंड कर सके कि कितने लोग उसके रिवाइवल मीटिंग में आगे आए थे। मैं आपसे प्यार करता हूं और यहां पर लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। और अब मैं वचनों में जाऊंगा। अब क्योंकि मैंने आपकी बुनियाद को हिला दिया है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुने, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और अपने आप से सवाल पूछना शुरू करें। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है, स्केत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चालक है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। तो एक स्केत फाटक है और हमने हमेशा यही सिखाया है कि फाटक सिर्फ एक ही है, खुदा सिर्फ एक ही है। मनुष्यों और खुदा के बीच सिर्फ एक ही मीडिएटर है और वो है प्रभु यीशु मसीह ही। हर एक रास्ता रोम की तरफ नहीं जाता और हमने हमेशा लोगों को यही शिक्षा दी है, जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी थी कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जाता है। तो मैं इसके लिए परमेश्वर की महिमा करता हूं और अगर किसी मनुष्य ने उद्धार पाना है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पा सकता है। बस एक ही रास्ता। और आपको यह एहसास होना चाहिए कि बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रह गए हैं और आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये कि हम पाप में पैदा हुए हैं, खुदा से बैर करने वाले, ना कि खुदा को चाहने वाले, खुदा के विद्रोही, उसकी आज्ञाओं को तोड़ने वाले। तो प्रॉब्लम बस यही नहीं है कि हमने पाप किया, वरन ये कि हमने पाप के सिवाय खुदा के लिए कुछ किया ही नहीं। और यशायाह नबी ने लिखा है कि हमारे भले काम भी परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान हैं। और इस कारण आप जानते हैं कि हम किस चीज के हकदार हैं, और वो है परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की नफरत। और अब आप कहेंगे कि एक परमेश्वर तो किसी से नफरत नहीं करते, वो तो प्यार हैं। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, आपको इस बात को समझना जरूरी है।
कि प्रभु यीशु ने सिखाया, नबियों ने सिखाया, प्रेरितों ने सिखाया कि प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह प्रकट होने के बाद जो चीज प्रकट होना बाकी है वो है परमेश्वर की नफरत, परमेश्वर का क्रोध, आपके विद्रोह और बड़े गुनाह के कारण। जब कभी मुझे यूनिवर्सिटी में बोलने का मौका मिलता है तो लोग कहते हैं कि खुदा नफरत नहीं कर सकता, वो तो प्यार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को नफरत जरूर करना चाहिए क्योंकि वो प्यार है। देखिए, मैं बच्चों से प्यार करता हूं और इसलिए मैं अबॉर्शन से नफरत करता हूं। अगर मैं पवित्रताई से प्यार करता हूं तो मुझे अपवित्रताई से नफरत करनी पड़ेगी। परमेश्वर एक पवित्र खुदा है और यही एक बात है जो बहुत से लोग आज भूल चुके हैं। बहुत सी बातें जो आप करते हैं खुदा उनसे नफरत करते हैं। क्या आपको पता है? ये बेदारी के लिए दुआ करें। आप यूथ मीटिंग करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि खुदा उसमें काम करे, लेकिन उससे पहले आप टीवी पर ऐसे प्रोग्राम देखते हैं जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि क्यों लोगों पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा है, और फिर आपको झूठी आग और झूठी एक्साइटमेंट पैदा करनी पड़ती है क्योंकि खुदा उसमें नहीं है, क्योंकि वो पवित्र खुदा है। और अगर मैं और आप उस पवित्र खुदा से मिलाप करना चाहते हैं तो वो सिर्फ उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हो सकता है, जब वह उस क्रूस पर लटका। अब ध्यान से सुने मुझे, अगर आपने उद्धार पाया है, आपका उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि यहूदियों ने और रोमियों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। प्रभु यीशु के सर पर कांटों का ताज पहनाए जाने के कारण, उसे बाला मारे जाने के कारण और उसे सलीब पर लटकाए जाने के कारण आपका उद्धार नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि आपका उद्धार कैसे हुआ? क्योंकि जब प्रभु यीशु सलीब पर लटका हुआ था तो उसने तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और परमेश्वर की जलजलाहट और क्रोध जो तुम्हारे ऊपर बरसने वाली थी उस समय वो प्रभु यीशु के ऊपर बरसी। किसी ना किसी को तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी, किसी ना किसी को तो मरना ही पड़ेगा। यशायाह 53 के अनुसार ये स्वर्गीय पिता था जिसने अपने बेटे को कुचल दिया। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर को यह भाया कि उसे कुचले। लोग कहते हैं कि सलीब दर्शाती है कि इंसान कितना कीमती है, पर यह गलत है। वरन सलीब दर्शाती है कि हम कितने भ्रष्ट हैं कि परमेश्वर के बेटे को खुद अपनी जान देनी पड़ी हमें बचाने के लिए। और सिर्फ यही एक रास्ता था हम जैसों को बचाने के लिए। यह परमेश्वर के बेटे की कुर्बानी थी जो हमारे लिए तड़ा गया ताकि हमारे गुनाहों की कीमत चुका सके और फिर मुर्दों में से जी उठा। वह हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है और यह है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। अब आपकी बुलाहट क्या है कि आप संकेत फाटक से होकर गुजरें, लेकिन आप कैसे करोगे? प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, तो आपको क्या करना चाहिए? मरकुस में वे कहते हैं कि पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। आप कहेंगे कि ब्रदर पॉल, मेरा उद्धार दुआ करने से, प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाने से हो गया है और मुझे पता है कि आपने ऐसा किया है। आपका उद्धार मैजिकल फॉर्मूला बोलने से या किसी के पीछे शब्द बोलने से नहीं हुआ है, वरन आपका उद्धार हुआ है पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। और यह सिर्फ आपने अतीत में ही नहीं किया है, वरन आप अब भी कर रहे हैं, क्योंकि उस वचन की असल जो प्रॉपर ट्रांसलेशन है वो बताती है कि प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है और अब आप पश्चाताप करते रहो और मेरे ऊपर विश्वास बनाकर रखो। परिवर्तन एक फ्लू शॉट नहीं है कि हां मैंने किया, हां मैंने पश्चाताप किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अब भी पश्चाताप कर रहे हैं? क्या आप अब भी प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि जिसने आपके जीवन में यह भला काम शुरू किया है वह ऐसे पूरा भी करेगा। हम ये प्रचार करते हैं कि आप उस एकमात्र फाटक से होकर गुजरने के लिए बुलाए गए हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हम एक बात को भूल चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे, सब माँ बाप, सभी पास्टर्स मुझे बड़े ध्यान से सुने। बाइबल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को हम भूल गए हैं और वो ये है कि ये वचन कहता है कि सिर्फ फाटक ही संकेत नहीं है, वरन वो रास्ता भी संकेत है। हम बेसिकली क्या करते हैं कि किसी को दुआ में प्रभु यीशु मसीह की तरफ लीड कर देते हैं और उसके बाद वह अपना सारा जीवन संसार की तरह गुजारते रहते हैं। और अगर आप मेरी इस बात का इनकार करते हैं तो मैं आंकड़े लाकर आपको गलत साबित कर सकता हूं। किताब के ऊपर किताब लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, थियोलॉजियंस के द्वारा, ये जानने के लिए कि चर्च को हुआ क्या है। हम ये देखते हैं कि अबॉर्शन जैसे चर्च के बाहर है वैसे ही चर्च के अंदर भी, और यही हाल डिवोर्स का है, अनैतिकता का, दुष्टता का, व्यभिचार का भी है। और आप भी जानते हैं और इस बात को मैं भी जानता हूं कि यहाँ पर बहुत से ऐसे जवान हैं जो दुष्टता करते हैं और वही साथ से परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। ऐसे कुछ यहाँ पर जवान हैं जो नशा भी करते हैं और यूथ मीटिंग में भी आते हैं।
वो ऐसे काम करते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं जो कि एक मसीही को देखना योग्य नहीं है, और वह ऐसी मीटिंग में आते हैं और विश्वास करते हैं कि वह संतुष्ट हैं, विश्वास करते हैं कि उन्होंने उद्धार पा लिया है और कोई उन्हें कुछ नहीं कहता सिवाय इसके वह शारीरिक मसीही हैं। वह मसीही हैं पर शारीरिक मसीही हैं। यह शिक्षा बैप्टिस्ट सेमिनरी से स्टार्ट हुई थी, जो कि एक सदर्न बैप्टिस्ट सेमिनरी नहीं है। कुछ सदियों पहले इसकी शिक्षा शुरू हुई थी। ये ना तो बिब्लिकल है और ना ही ऐतिहासिक है। मेरे प्रिय दोस्तों, शारीरिक मसीही ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं है। अब आप शायद कहेंगे कि एक मिनट ब्रदर पॉल, क्या पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में नहीं लिखा कि अब भी शारीरिक हो? क्या पॉल ने ऐसा नहीं कहा? हाँ, पॉल ने ऐसा लिखा है, लेकिन आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी ये समझने के लिए कि पॉल के कहने का मतलब क्या था। हमारी प्रॉब्लम क्या है? जवानों सुनिए मुझे, ज्यादातर हमारी मसीहत टी शर्ट्स के आगे या पीछे लिखे हुए बातों से आती है। ज्यादातर हमारी मसीहत मसीह गीत लिखने वालों से आती है, ना कि पवित्र बाइबल से। जिस बात को आज हम सत्य समझते हैं वो ज्यादातर हमारी मॉडर्न क्रिश्चियनिटी से आ रहा है, ना कि बाइबल से। बाइबल ये कभी नहीं सिखाती है कि कोई अपने आप को सच्चा मसीही कहे और अपना जीवन लगातार हर दिन गुनाह में, पाप में और गलत कामों में बिताए। वरन बाइबल लगातार यह सिखाती है कि एक सच्चे मसीही को नया हृदय दिया जाता है। सच्चे मसीही के पास एक स्वर्गीय पिता है जो उन्हें संभालता है, उन्हें देखता है और उनकी परवाह करता है। मेरा दिल टूट रहा है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं इस बात को, इसे छिपाए नहीं, आइए हिपोक्रेट ना बने। यहां पर बहुत सारे हैं, आप उन्हें जानते होंगे, आप भी शायद उन्हीं में से एक होंगे। आप शायद उन्हें मेरे से भी ज्यादा जानते होंगे क्योंकि उस मीटिंग में हैं, वो मसीही के रिलेटेड सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके दिल में, उनके मन में बुराई भरी है। उनके जीवन में कोई तब्दीली नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। जो कुछ संसार करता है वो भी करते हैं और उनके लिए ये सब सही है, ये अप्रोप्रिएट है, लेकिन मेरे दोस्तों ये मसीहत नहीं है। और उनके जीवन का सबसे बड़ा खतरा नरक है। वह परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हम क्या सिखाते हैं? आपने कब सुना है, अगर आप किसी ने यह सिखाया हो कि स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ सकेत फाटक ही नहीं है, वरन एक सकरा मार्ग भी, एक नैरो मार्ग भी है। प्रभु यीशु ने यह दर्शाया है कि एक सच्चे मसीही की निशानी यह है कि आप सकरे मार्ग पर चलोगे। लेकिन आपको पता है कि आज मसीहत में मसीही की निशानी क्या समझी जाती है? कि आपने किसी के पीछे दुआ की है। हैरानी वाली बात है ये। अगर आपको उधार के बारे में पूछो तो आपको क्या कहा जाता है कि क्या आपने दुआ की है? लेकिन वचन क्या सिखाता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि क्या तुम मसीही हो, क्योंकि एक मसीही का जीवन अलग ही रहेगा। तो क्या मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मसीही के अंदर पाप नहीं होता है? जी नहीं, क्योंकि पहला यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर पाप नहीं है तो वो अपने आप को धोखा देता है, उसके अंदर सत्य नहीं है। तो फिर फर्क क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? और जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, अगर आप सच में नए सिरे से पैदा हुए हैं और परमेश्वर की संतान बन चुके हैं तो आप धार्मिकता के रास्ते पर चलेंगे और ये आपकी जिंदगी का एक स्टाइल बन जाएगा। और अगर आप कभी उस मार्ग से नीचे भी निकल जाते हैं तो पिता आपको उठाने के लिए आएगा, वो आपको सिखाएगा और वापस उसी मार्ग पर लेकर आएगा। लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं कि आप सकेत फाटक से होकर गुजरे हैं, लेकिन आपका जीवन संसारिक लोगों के जैसे है, उन लोगों के जैसे है जो मसीह को नहीं जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको डरना चाहिए, आपको बुरी तरह डरना चाहिए, क्योंकि आप खुदा को नहीं जानते हैं। मुझे उन लोगों के बारे में सोचकर डर लगता है जो दूसरे लोगों को कहते हैं कि वह बचाए गए हैं। और अगर आपने ऐसा किया है तो मुझे आपके बारे में सोचकर भी डर लगता है। आप लोगों को मत बताइए कि उन्होंने उद्धार पाया या नहीं, आप लोगों को यह बताइए कि उद्धार पाया कैसे जाता है। खुदा बताएगा कि उन्होंने उद्धार पाया है या नहीं। हम ये विश्वास करना भूल गए हैं कि उद्धार, साल्वेशन परमेश्वर का एक अलौकिक कार्य है और पवित्र आत्मा की मदद से जिनका जीवन परिवर्तन हुआ है, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, उनका जीवन बदल चुका है, वह नई सृष्टि बन चुकी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर कोई मसीही में है वह नई सृष्टि है। तो हम यहां वचन में देखते हैं कि एक सकेत फाटक है और एक सकरा, एक नैरो मार्ग है। और फिर वचन 15 में हम देखते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं लेकिन अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं, उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। आपको इस बात को समझना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझे ये बहुत देर पहले ये बात कही थी कि पॉल,
आपका सबसे सच्चा दोस्त वही है जो आपको सत्य बताता है। लेकिन आज मसीहत में हम ऐसे बन चुके हैं कि कोई हमें झिड़क नहीं सकता है और कोई किसी को नहीं कह सकता है कि वह गलत है। और बहुत से आज लीडर्स, बहुत से पास्टर्स भी इस झूठ का शिकार हैं। हम आज किसी को निराश करना नहीं चाहते हैं, हम सबके प्यारे होना चाहते हैं। लेकिन आपको उस बात को समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्यार करने वाला सिर्फ खुदा है। और अगर आप किसी के प्यारे होना चाहते हैं तो खुदा के प्यारे बनो। आपको इंसानों से पहले परमेश्वर की महिमा की फिक्र होनी चाहिए। आज आपको इस बात को जान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है वो आपको सच्चाई बताएगा। झूठे नबियों का सबसे बड़ा चिन्ह यही है कि वह आपको वो बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। वह कभी आपको परेशान नहीं करेगा। वह चाहेगा कि जब वह प्रचार कर रहा है आप तालियां बजाएं, आप उसकी तारीफ करें और वो आपका मनोरंजन हमेशा करता रहेगा। और ऐसी मसीहत आपके सामने रखेगा कि जिसको प्रभु यीशु मसीह ने भी कभी नहीं जाना था। वो आपको इतना एंटरटेन करके रखेगा कि ऐसे गंभीर विषय कभी आपके सामने लेकर नहीं आएगा। क्या खुदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है? क्या मैं पवित्रताई में बढ़ रहा हूं? क्या मैं सच में नए सिरे से पैदा हुआ हूं? सुनिए मुझे, अगर इस शहर में कोई विश्वास करता है कि मैं बचाया गया हूं, जो कि सच नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि थोड़े ही हैं जो प्रवेश करेंगे। आपको कैसे पता कि आप बचाए गए हैं? आपको कैसे पता है कि आप सच में बचाए गए हैं? क्या इसलिए कि किसी ने आपको कह दिया है? क्या इसलिए कि आपने किसी के पीछे दुआ की है? क्या इसलिए कि आपने विश्वास किया? तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपको कैसे पता कि आपने विश्वास किया? क्योंकि हर कोई कहता है कि हमने विश्वास किया। आपको कैसे पता कि आप उनके जैसे नहीं हैं? आपको पता है बाइबल क्या बताती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप बचाए गए हैं? ऐसे पता चलेगा कि आप बचाए गए हैं क्योंकि आपका जीवन दिन प्रतिदिन बदल रहा है और आपके जीवन जीने का तरीका वचनों की सच्चाई के अनुसार है। और अगर आप कभी उस रास्ते से भटक जाते हैं, जैसे कि अक्सर होता है, तो खुदा आपके लिए आएगा और वो आपको उठाएगा और वापस आपको ट्रैक पर लेकर आएगा। उद्धार पाने का सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि खुदा आपको कभी भी ऐसे बातें नहीं करने देगा जैसे कि आपका शरीर चाहता है। खुदा आपको कभी भी ऐसे सेंसुअल कपड़े नहीं पहनने देगा जो संसार और संसारिक चर्च आपको पहनने की अनुमति देंगे। खुदा कभी भी आपको संसार के जैसे चलने नहीं देगा, संसार के जैसे बनने नहीं देगा और संसार की चीजों को सुनने की अनुमति नहीं देगा। वह आपके जीवन को दिन प्रतिदिन तब्दील करेगा। यहां पर लिखा है, हम आगे बढ़ेंगे, वचन 17 से हम पढ़ेंगे। पहले हम वचन 16 को पढ़ते हैं। लिखा है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। झूठे नबियों को आप कैसे जानोगे? झूठे नबियों और विश्वासियों को परखने का सबसे बड़ा चिन्ह वचन हमें क्या देता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से मेरे दोस्तों, अपने जीवन को देखिए, अपने चलने फिरने के तरीके को देखिए, अपने दिल की चाहतों को देखिए। क्या प्रभु यीशु वहां पर है या फिर उसको आपने बस छोटा सा हिस्सा समझकर अपने जीवन में ऐड करके रखा है? क्या उसकी याद सिर्फ आपको आराधना के समय या संडे को ही आती है? क्या वो आपकी बस एक जरूरत है जहां आपके दिल का एक अहम हिस्सा है? और आप कैसे फल उत्पन्न कर रहे हैं? क्या आप संसारिक जैसे बनना चाहते हैं? क्या आपके पास वो आनंद का अनुभव है जिसे संसार ने आज तक कभी नहीं जाना है? क्या आप गुनाह से प्यार कर सकते हैं और उसे बढ़ावा दे सकते हैं? क्या आप विद्रोह से प्यार कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं? इसका मतलब आप खुदा को नहीं जानते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। परमेश्वर के पास ताकत है लोगों को बदलने की। एक बार मेरे साथ कल्पना करके देखिए कि प्रभु यीशु ये अध्याय सिखा रहे हैं और आप वहां पर बैठे उन्हें सुन रहे हैं और वो आपकी तरफ देखते हैं। वो कहते हैं, कांटे कांटे, बस कांटे। क्या अंजीर के पेड़ पर आपने कभी कांटे देखे हैं? नहीं नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो शायद कारपेंटर हैं, इसीलिए आप एग्रीकल्चर के बारे में इतना नहीं जानते हैं। लेकिन अंजीर के पेड़ के ऊपर कभी कांटे नहीं लगते हैं प्रभु। अच्छा तो चलो ठीक है, फिर मैं आपको एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। भला कभी आपने अंजीर को या अच्छे फलों को कभी झाड़ियों के ऊपर लगे हुए देखा है? कभी नहीं प्रभु, आप तो मजाक कर रहे हैं। प्रभु ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कभी भी अंजीर के ऊपर कांटे और झाड़ियों के ऊपर कभी अंजीर के पेड़ को कभी नहीं देखेंगे। और अगर कभी कोई आपको बताता है ऐसा, तो आप इस बात को मार्क कर लो कि वो बिल्कुल झूठा है और वो झूठ बोल रहा है। और फिर प्रभु यीशु आपसे कहते हैं, अच्छा तो फिर
जो लोग खुद को मेरे चेले कहलाते हैं और बुरे फल उत्पन्न करते हैं, तो क्या उनके लिए भी ये कहना सही नहीं होगा कि या वो झूठ बोल रहे थे और या फिर वह पागल थे? मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं यहां पर लेट आता हूं और स्टेज के ऊपर खड़ा होता हूं और यहां पर जितने भी अगुए हैं, जितने भी पास्टर हैं, वो सब मेरे ऊपर गुस्सा होते हैं कि ब्रदर आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था कि हमने आपको बोलने का मौका दिया और ऊपर से आपने इतना देर कर दिया। भाइयों मुझे प्लीज क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि जब मैं इस हाईवे से चला कर आ रहा था तो मेरी गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर हो गया, तो मुझे अचानक से टायर को बदलना पड़ा। लेकिन जब मैं टायर को बदल रहा था तो एक नट अचानक से नीचे गिर गया और मैं भूल गया कि मैं इतने बड़े हाईवे के ऊपर हूं। और जैसे मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा था तो पीछे से एक बहुत बड़ा हैवी ट्रक आया और उसने आकर मुझे टक्कर मार दी और इसलिए मैं यहां पर आपके पास लेट पहुंचा हूं। अब यहां पर सिर्फ 2 तर्क होंगे। अब मुझे पता है कि यहां अब तर्क की तो कोई पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन फिर भी यहां पर तर्क के आधार पर सिर्फ 2 कंक्लूजन्स हो सकती हैं। पहला ये कि मैं झूठा हूं और दूसरा कि मैं पागल हूं। आप कहेंगे कि ब्रदर पॉल ये क्या मजाक है, ब्रदर पॉल ऐसे हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है कि इतने बड़े ट्रक ने आपको टक्कर मार दी लेकिन आपके शरीर के ऊपर कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बड़ा क्या है, ट्रक या खुदा? लेकिन यह कैसे हो सकता है कि आज कितने लोग यह दावा करते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल खा चुके हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है? मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं और आप सोचिए। आप जानते हैं कि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कितनी बार आप अपने जीवन को बार बार और बार समर्पित करते रहते हो? कई बार कितने जवान ऐसी सभाओं में आते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं बाद में और वापस अपने चर्च में जाते हैं और ये एक्साइटमेंट सिर्फ 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता रहती है और लोग कहते हैं कि वाह परमेश्वर का कितना बढ़िया कार्य था। लेकिन नहीं, अगर ये पूरी जिंदगी भर नहीं रहा तो ये परमेश्वर का कार्य नहीं था, ये बस भावनाएं थी। वहां पर बहुत कुछ था लेकिन ये परमेश्वर का कार्य नहीं था। क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है? क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में अभी भी कार्य कर रहा है? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। वचन 19, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखिए यहां इब्रानी लिटरेचर के बारे में आपको बताता हूं। जब मैं और आप किसी बात पर जोर देना चाहते हैं तो पता हम क्या करते हैं, हम अपनी आवाज को उठाते हैं और जब हम लिखते हैं तो हम इसे बोल्ड कर देते हैं या इसे कैपिटलाइज कर देते हैं। लेकिन इब्रानी लिटरेचर में यह थोड़ा अलग है। वो जब किसी बात पर जोर देना चाहते हैं तो वो इसे दोहराते हैं और यही चीज आपको नीति वचन में देखने को मिलती है। दुष्ट नहीं ठहरेगा, दुष्ट नाश हो जाएगा। वह एक ही बात को कह रहा है लेकिन बार बार एक ही चीज के ऊपर जोर देकर बता रहा है और यही काम प्रभु यीशु मसीह यहां पर कर रहे हैं कि उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे, उनके चाल चलन से तुम उन्हें जानोगे, उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। और वो कहता है कि अगर कोई पेड़ अच्छा फल नहीं देता तो वो काटा जाता है और आग में डाला जाता है। वो यहां पर क्या बात कर रहे हैं? तो मेरे दोस्तों वो बात कर रहे हैं खुदा के न्याय की, जो एक दिन इस पृथ्वी पर सबके ऊपर बरसने वाला है और यह न्याय शायद यहां पर बैठे कितने लोगों के ऊपर आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके दिल के अंदर नहीं देख सकता हूं। मेरा तो अपना दिल कई बार मुझे धोखा दे जाता है, लेकिन कोई एक है जिसे कोई धोखा नहीं दे सकता। उसे कोई धोखा नहीं दे सकता और ना ही उसे आज की ये मसीहत धोखा दे सकती है। वह जानता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फिर आगे लिखा है, यहां पर लिखा है वचन 21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा वरन वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। आपको पता है आप जो मसीह होने का दावा करते हैं इसकी कीमत क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हां, क्या आपने वो वचन पढ़ा जो भी पढ़ा गया था? इस वचन की अच्छे से स्टडी करें। वहां पर लिखा है कि हर एक जो मुझे हे प्रभु कहता है, हर एक जो मसीह होने का दावा करता है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा।
बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हे प्रभु कहेंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप उनमें से एक हैं? हे प्रभु। अब चलिए वापस इब्रानी लिटरेचर में जाते हैं। वहां पर लिखा है हे प्रभु। वहां सिर्फ प्रभु ही नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है हे प्रभु। अब इसका क्या मतलब? जो व्यक्ति यहां पर यह दावा कर रहा है वो सिर्फ अचानक से उठकर सामने नहीं आएगा कि अभी न्याय होने वाला है तो मैं प्रभु को अपना खुदा मान लूं। नहीं, ये वो व्यक्ति है जो लोगों के सामने यह दावा करता था कि यीशु खुदा है। जो जब गाने चलते थे तो उसके ऊपर नाचता था और कहता था कि यीशु खुदा है। जो गाने गाता था कि यीशु खुदा है, लेकिन प्रभु यीशु से कहते हैं कि मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आपको पता है बिली ग्राम बहुत ही नम्र और प्यार करने वाले एक शख्स हैं। उन्होंने कहा था कि मैं ये विश्वास करता हूं कि बहुत तादाद में ऐसे लोग हैं जो चर्च में भी आते हैं लेकिन फिर भी खुदा के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, परमेश्वर से दूर है। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने उसकी मीटिंग्स में आकर मसीह को स्वीकार किया है, अगर उनमें से 5% भी बचाए जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। जब मैं नाइजीरिया में था, पिछले साल मैं नाइजीरिया में था और एक माँ को मिलने के लिए मैं गया वहाँ पर, जो हमारे चर्च का एक हिस्सा थी, और उसका बेटा मुसलमानों के द्वारा मारा गया था क्योंकि वह यीशु पर विश्वास करता था। अगर आप नाइजीरिया में हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप यीशु पर विश्वास लाते हैं तो आप ये निश्चय जान लें कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ, ओ मेरे प्रियो, कीमत को जानो, पहचानो, वचनों के आधार पर अपने आप को परखो। क्या तुम खुदा को जानते हो? क्या तुम खुदा को पर्सनली जानते हो? क्योंकि यहां पर लिखा है कि हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। कोई एक सच्चा मसीह बन चुका है। इसका सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? मैं चाहता हूं कि हम ये फिर से सिखाना शुरू कर दें। हमारी थियोलॉजी को क्या हुआ, हमारे सिद्धांतों को क्या हुआ, हमारी शिक्षा को क्या हो गया है। अब कोई भी सिद्धांतों को सीखना नहीं चाहता है। अब लोग सिर्फ मसीह गीत सुनना चाहते हैं और टी शर्ट्स के ऊपर कुछ आयतों को पढ़ना चाहते हैं। सच्चाई को क्या हुआ? और सच्चाई ये है कि अगर आप सच में नए सिरे से पैदा हुए हैं तो इसका सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि आपके जीवन का यह स्टाइल बन जाएगा कि आप पिता की इच्छा पर चलना शुरू कर देते हैं। आप शायद कहेंगे कि ब्रदर आप कार्यों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं यहां पर विश्वास के प्रमाण की बात कर रहा हूं। आपका मसीह पर दावा करना ही यह प्रमाण नहीं है कि आप सच में एक विश्वासी हैं, क्योंकि इस देश में हर कोई मसीह पर विश्वास का दावा करता है। आपको कैसे पता कि आपका विश्वास झूठा नहीं है? लाइफस्टाइल, एक ऐसा लाइफस्टाइल जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल पाते हैं तो पवित्र आत्मा आकर आपको कन्विक्ट करता है, या तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा और या फिर किसी भाई या बहन के द्वारा, और परमेश्वर आपको फिर से उठाकर वापस अपने मार्ग पर लाता है। और अगर आप एक सच्चे मसीह हैं तो आपके साथ ऐसा होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो मैं आपका पास्टर हूं और आप मान लीजिए कुछ 14 साल के हैं, और जब मैं 1 बजे प्रचार करके वापस आ रहा होता हूं तो आपको पार्क में कोई लफंगे लड़कों के साथ देखता हूं, ऐसे कार्य करते हुए जो शायद आपको नहीं करने चाहिए। और आप हमारे चर्च के सदस्य हो और मैं कहूंगा कि मेरे गाड़ी में बैठो और मैं आपको आपके पिता के पास लेकर जाऊंगा, और मुझे गुस्सा आप पर नहीं आपके पिता पर होगा, और मैं कहूंगा कि आप एक लापरवाह पिता हैं, कि आपने अपने बच्चों को ऐसे हालातों में बाहर छोड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा लापरवाह पिता नहीं है। अगर आप पाप में जी सकते हैं, संसार और संसारिक वस्तुओं से प्यार कर सकते हैं, अगर आप संसार के होकर संसारिक लोगों के जैसे काम कर सकते हैं, अगर आपके हीरो संसारिक लोग हैं, आप उनके जैसे बनना और उनके जैसे दिखना चाहते हैं, अगर आप वही काम करना चाहते हैं जो वह करते हैं, तो मेरे प्रिय दोस्तों मेरी आवाज को सुने। आप खुदा को नहीं जानते हैं और खुदा के साथ आपका कोई नाता नहीं है। अब आगे वचन 22 में लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हम कहते हैं कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को जानना सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये सत्य नहीं है। वरन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्रभु यीशु आपको जानते हैं। मैं राष्ट्रपति भवन में यह कहते हुए नहीं जा सकता हूं कि मैं राष्ट्रपति को जानता हूं, वरन वह लोग मुझे तभी अंदर जाने देंगे अगर राष्ट्रपति खुद बाहर आए और कहे कि मैं पॉल वॉशर को जानता हूं। आप प्रभु यीशु पर विश्वास का दावा कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप प्रभु यीशु को जानते हैं? क्या प्रभु यीशु आपको जानते हैं? अब देखिए यहां पर वह खोए हुए व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं।
वह कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मैं इसका आपको असल मतलब बताता हूँ। सुनिए मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये बातें मैं आपको गले से लगाकर कह पाता। प्लीज सुनिए मुझे। वह कहता है कि मेरे पास से चले जाओ, तुम लोग जो मेरे चेले होने का दावा करते थे, आप लोग जो मुझे हे प्रभु कहते थे, लेकिन आपने जीवन ऐसे गुजारा कि जैसे मैंने आपको कोई कानून ही नहीं दिया जीने के लिए। अभी अभी मैंने बहुत से चर्च जाने वाले मसीहों का वर्णन किया है। आज अगर कोई आज्ञाओं की बात करता है, अगर कोई बाइबल के प्रिंसिपल्स की बात करता है, हमें कैसे जीना चाहिए कैसे नहीं जीना चाहिए, तो हर कोई ये चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम फरीसी हो। लेकिन देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं। वह कहते हैं कि मेरे पास से चले जाओ, तुम लोग जो मुझे हे प्रभु कहते थे, लेकिन जीवन ऐसे गुजारा आप लोगों ने कि जैसे मैंने कोई आज्ञा ही नहीं दी आपको मानने के लिए। बपतिस्मा ले लिया, हालेलुया, अब आपकी स्वर्ग की टिकट पक्की है, आप अब कैसे भी अपना जीवन गुजार सकते हैं। आपको पता है हमारे गलत इवेंजलिज्म करने के कारण क्या होता है? बहुत से बच्चे ऐसे यूथ प्रोग्राम में आते हैं और जब वह 15 साल के होते हैं, संसार में प्रवेश करते हैं, तो वह शैतान के जैसे जीना शुरू कर देते हैं, और फिर जब वह 30 साल के हो जाते हैं तो वापस आके अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो लोगों को यह कहना कि आप बचाए गए हैं इस आधार पर कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसे खुदा मानते हैं, ये काफी नहीं है। क्योंकि शैतान भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसे खुदा मानता है। क्या आपका जीवन तब्दील हो रहा है? फिर वह आगे बढ़ता है और दो व्यक्तियों की, दो नींवों की बात करता है। आजकल इस अध्याय को देखिए, इतिहास पढ़ने से थियोलॉजी पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल इस चट्टान और बालू वाले वचन का वर्णन ऐसे होता है कि आपको अपना जीवन चट्टान पर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना जीवन भालू पर खड़ा करेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, आपका जीवन सही तरीके से नहीं चलेगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। इतिहास गवाह है कि ऐसे कभी भी सिखाया नहीं गया था। आपको पता है इसका असल मतलब क्या है? असल मतलब ये है, रास्ते सिर्फ दो हैं, एक सकरा रास्ता है और एक चौड़ा रास्ता है। आप किसके ऊपर चलना चाहते हैं? पेड़ दो तरह के हैं, एक अच्छा पेड़ है जो अच्छा फल देता है, वह स्वर्ग में जाएगा, और एक बुरा पेड़ है जो बुरा फल देता है और वह नरक में जाएगा, वह काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। एक तो वो लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास का दावा करते हैं और स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास का दावा तो करते हैं लेकिन उसकी इच्छा पर नहीं चलते हैं, और वह लोग नरक में जाएंगे। अच्छे कामों की कमी के कारण नहीं, वरन विश्वास की कमी के कारण, जो उनके कामों में कभी नजर ही नहीं आया। और फिर वह आगे बढ़ता है और दो अलग अलग मसीहों की बात नहीं कर रहा है जो अलग अलग नियमों पर अपना घर बना रहे हैं, वरन वह बात कर रहा है खोए हुए और उद्धार पाए हुए व्यक्ति की। खोया हुआ व्यक्ति वचन तो जरूर सुनता है पर वह मजबूत नींव नहीं बनाता है। आप कभी भी उसके जीवन में नहीं देखेंगे कि परमेश्वर का वचन उसे संभाल रहा है, उसे चला रहा है और उसे कंट्रोल कर रहा है। कितने लोग जो ऐसी बड़ी बड़ी सभाओं में आते हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में आते हैं, और भले ही वह कितनी बड़ी तादाद में, बड़ी गिनती में आते हैं, लेकिन अगर हम इस अध्याय को लें और उनके जीवनों की तुलना इस अध्याय के साथ करें और उनसे पूछें और उनसे कहें, क्या आप अपनी शादी को वचनों के आधार पर चला रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को वचनों के आधार पर पाल रहे हैं? इन वचनों के आधार पर क्या आप अपने आप को इस संसार से अलग कर रहे हैं? और कितने लोग हैं यहाँ पर जो इन सवालों का जवाब हाँ में दे सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैं तो बस प्रभु यीशु पर विश्वास का दावा करता हूं और वो मेरा स्वीट सा सेवियर है। और मेरे पास्टर ने, मेरे संडे स्कूल टीचर ने मुझे यही सिखाया है। बहुत से कलीसियाओं में मुझे सिर्फ एक ही बार बुलाया जाता है और ऐसी बहुत सी सभाओं में मुझे सिर्फ एक ही बार बोलने का मौका मिलता है। मैं यहाँ पर खड़े होकर बहुत से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता जिन्हें सुनकर आप बहुत ही खुश हो जाते, आनंद से भर जाते। मैं ऐसी बातें बोल सकता था जिन्हें सुनकर आप आनंद से अंदर ही अंदर भर जाते और बहुत ही खुश हो जाते। मैं ऐसी कहानी आपको सुना सकता था जो आपको रुला देती, आपको हंसा भी देती, आपको बहुत इमोशनल भी कर देती। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो कहता है कि बहुत से लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वह बचाए गए हैं, लेकिन वह बचाए नहीं गए हैं। सच में नहीं।
मैं जानता हूं कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने उद्धार पाया है क्योंकि मैं अपने बाकी यूथ ग्रुप के लोगों के जैसे दिखता हूं। लेकिन आपको कैसे पता कि आपका वो यूथ ग्रुप ने उद्धार पाया है? आप कहते हैं मैं अपने माँ बाप के जैसे हूं, अपने पास्टर के जैसे हूं, लेकिन इन सब का क्या मायना है? न्याय के दिन आपको इन सब के कारण नहीं बचाया जाएगा। मेरा सवाल आपके लिए प्रियो ये है, मेरे बच्चों, मेरा सवाल ये है, आप में से कुछ लोग मेरे बच्चे भी हो सकते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि एक दिन मेरे बच्चे ऐसे स्थान पर, ऐसी मीटिंग में खड़े हों और कहें कि बहुत हुआ ऐसी मसीहत का। आइए गहराई में जाएं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है परमेश्वर की पवित्रताई के सामने। मेरे प्रियो, उस न्याय के दिन, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बच्चियों, उस न्याय के दिन क्या आपका यह दावा सच्चा ठहर पाएगा? क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहें कि मुझे लगता है कि मैंने उद्धार पाया है, क्योंकि ऐसा मार्ग है जो ठीक दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु है। ओ, मेरा मन कहता है कि मैं बचाया गया हूं, लेकिन क्या आपने कभी पढ़ा है कि मन सब वस्तुओं से ज्यादा धोखे देने वाला है? क्या आपको वचनों की गवाही के अनुसार नहीं जाना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे कि मैंने उद्धार पाया क्योंकि मेरे पास्टर ने, मेरे घर वालों ने मुझे बताया था कि मैंने उद्धार पा लिया है। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है। देखिए, हम बहुत बात करते हैं सुधारवादी या रेडिकल मसीह होने की। रेडिकल, सुधारवादी मसीही। रेडिकल मसीह वो नहीं है जो कॉन्सर्ट्स में ऊंचे ऊंचे जंप्स लगाते हैं। रेडिकल मसीह वो नहीं है जो क्रिश्चियन टी शर्ट्स पहनते हैं। वरन रेडिकल सुधारवादी मसीह वो हैं जो पवित्र आत्मा के फलों को दर्शाते हैं। रेडिकल मसीह वो हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। रेडिकल यानी सुधारवादी मसीह। अब ध्यान से सुनिए, मुझे पता है कुछ लोगों को अब गुस्सा आने वाला है, पर सुनिए, सुधारवादी रेडिकल मसीह वो हैं, वो लड़के, वो लड़कियां हैं जो सेंसुअल कपड़े नहीं पहनते हैं लोगों को अपना बदन दिखाने के लिए। अगर आपकी पोशाक आपके चेहरे के लिए फ्रेम है तो परमेश्वर आपसे खुश है, और अगर आपकी पोशाक आपके बदन के लिए फ्रेम है तो आप सेंसुअल है और परमेश्वर इस बात के लिए आपको नफरत करते हैं। हर कोई आज नबियों के बारे में बात करता है, पर वह किसी को सुनना नहीं चाहते हैं। मैं मसीहत की बात कर रहा हूं। मैंने जंगलों में, एंडीज पहाड़ों की सर्दियों में अपना जीवन गुजारा है। मैंने लोगों को मरते हुए देखा है। एक छोटा बच्चा एंड्रयू मोमिन, मुसलमानों ने उसके पेट में 5 गोलियां मारी, उसे रास्ते पर छोड़ दिया और वह डर रहा था, रोता था कि मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ सकता हूं, पर मैं डर रहा हूं, मुझे मत मारिए। मैं प्रभु यीशु का इनकार नहीं कर सकता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। और आप बात करते हैं रेडिकल मसीह होने की क्योंकि आप क्रिश्चियन टी शर्ट पहनते हैं, क्योंकि आप ऐसी मीटिंग में आते हैं। मैं बात कर रहा हूं पवित्रताई की, मैं बात कर रहा हूं धार्मिकता की। आपको पता है ये परमेश्वर का कितना बड़ा कार्य होगा अगर आप सब ये मान लें, अगर मैं भी ये मान लूं पवित्र आत्मा की कन्विक्शन से, और अपने घुटनों पर आए और रोए, क्योंकि हमने वो चीजें देखी जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं, क्योंकि हम वो पहनते हैं जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं। हम संसार के जैसे दिखना और संसार के जैसे चलना चाहते हैं, और हम ये सब करते हैं और हम ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते हैं। भले ही हम बाइबल के सारे सिद्धांतों को जानने का दावा करते हैं, फिर भी हम सिर्फ दृष्टांतों को जानते हैं, बाइबल की कहानियों को जानते हैं और कुछ जरूरी वचनों को जानते हैं। ओ परमेश्वर का आत्मा यहां जुम्बिश करे ताकि हम पाप से मुड़े और उन चीजों को छोड़ दें जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं, और फिर हम परमेश्वर की तरफ भागें, उसकी महिमा करें और उसकी तारीफ करें और उसे प्यार करें। ओ चाहता हूं कि परमेश्वर यहाँ पर सेवकों को खड़ा करे। मेरी ये इच्छा नहीं है जो इच्छा आपके माँ बाप की है। आपके माँ बाप चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा हो, आपके पास पैसा हो और आपके पास अच्छा घर हो। वह आपके लिए गाड़ियां और इज्जत सम्मान चाहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा आपके लिए वही है जो मेरे बच्चों के लिए, कि एक दिन वह मसीही का झंडा उठाए और उसे उस चट्टान पर जाके खड़ा करे जहां आज तक पहले कोई नहीं गया है, और वहां पर खड़ा होकर कहे कि प्रभु यीशु ही उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। कोई भी 18 साल का ऐसा नहीं है जो मुझे आकर कहे जो मैंने कहा था जब मैं जवान था, कि मैं जंगलों में जा रहा हूं, मैं पहाड़ों में जा रहा हूं, और वो कहते थे कि तुम वहां नहीं जा सकते, तुम पागल हो, ये एक युद्ध है, तुम वहां मारे जाओगे, लेकिन मैं वहां जाऊंगा। और अगर मेरा बेटा ऐसे कहेगा तो मैं उसका बैग तैयार करूंगा और कहूंगा जाओ जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, और अगर तुम वहां मर भी जाते हो तो मैं तुम्हें स्वर्ग में मिलूंगा और खुश होऊंगा। हे पिता,
आइए दुआ करें, आइए दुआ करें। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता, मुझे अपने आदर सम्मान की कोई फिक्र नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी कोई परवाह नहीं है मुझे। मैं चाहता हूं कि तेरा नाम आदर पाए और मैं चाहता हूं कि ये जवान बच्चे बचाए जाएं। और पिता, जिन्होंने उद्धार पाया है, मैं चाहता हूं कि वह आज की इस झूठी मसीहत की तरफ देखना बंद कर दे जिनसे आप नफरत करते हैं, और वह लोग बस परमेश्वर तेरे वचनों को देखें और कहें कि मैं प्रभु यीशु के पीछे चलूंगा। और मेरी प्रार्थना है सारे यूथ मिनिस्टर्स के लिए, सारे पास्टरों के लिए, कि आप उन्हें अपनी आत्मा से भर दें, अपने प्यार से भर दें और उन्हें परख वाली आत्मा दें। ऐ स्वर्गीय पिता, कीमत चाहे कोई भी हो, पर मैं चाहता हूं कि आप यहां पर सेवकों को खड़ा करें। और इन बच्चों को देखकर मैं अपने बेटे को याद करता हूं और चाहता हूं कि पिता आप उसे सेवकाई के लिए तैयार करें और युद्ध के ऐसे स्थान पर भेजें यहां पर बहुत खतरा हो। ऐ पिता, सेवकों को तैयार कर, सेवकों को तैयार कर, प्रचारकों को तैयार कर जो सच्चाई का प्रचार करते हैं, जो तेरे वचनों को जानते हैं और तेरे वचनों की सच्चाई को जानते हैं। ऐ पिता, हे स्वर्गीय पिता, इस स्थान पर काम कर, इस जगह पर अपना कार्य कर प्रभु। आप जहां कहीं भी अपने सर को झुकाए हुए हैं, क्या ऐसा कोई है जो ये कहेगा, ब्रदर पॉल, मैं झूठा जीवन गुजार रहा था, मैं मसीह होने का दावा तो करता था, पर मैं संसार को बहुत प्यार करता था, संसारिक चीजों से प्यार करता था, संसारिक म्यूजिक को पसंद करता था, संसार की हर वस्तु मुझे आकर्षित करती थी, लेकिन अब मैं उससे नफरत करता हूं। ये सब बहुत हुआ, अब मैं तंग आ गया हूं इससे। मैं बचना चाहता हूं, मैं नए सिरे से पैदा होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। ब्रदर पॉल, मैं उद्धार पाना चाहता हूं। आमीन। कोई और है जो कह रहा है मैं बचना चाहता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब हम सबको बुलाने वाले हैं और जितने लोग खड़े हुए हैं, मैं नीचे आऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मुझे मिलें। मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। अब आप नीचे बैठ सकते हैं, शुक्रिया। अब मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो अपने आप को मसीही कहते हैं। क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या आप वचनों से देख रहे हैं कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए? मैं अपने दिल से दुआ कर रहा हूं और सिर्फ एक ही चीज है जो आज चर्च को बचा सकती है, और वो है बदलाव। हमारी शिक्षा में, हमारी बाइबल स्टडी में और हमारी कलीसियाओं में, और दूसरा है स्ताव। सिर्फ यही है जो आज कलीसिया को बचा सकता है। मेरी दुआ है कि आप वचनों की तरफ मुड़े। मेरी ये दुआ है। हे जवानों, सुनिए मुझे। आप कहेंगे कि मैं अपने माता पिता के साथ कैसे रहूं, तो आप परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और पढ़िए और उसका पालन करिए। आप पूछेंगे कि मैं कपड़े कैसे पहनूं, तो आप परमेश्वर के वचनों में जाइए और पढ़िए और उसका पालन कीजिए। अपने हर कार्य, बात और ख्याल को प्रभु यीशु के अधीन लाएं। अब मैं नहीं कहूंगा कि आप खड़े हों और आगे आएं, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं। लोग बार बार आगे आते हैं और फैसला लेते हैं और यह सिर्फ थोड़े समय के लिए रुकता है। मैं यहां पर इसलिए नहीं हूं कि मैं अपने मैगजीन में लिख सकूं कि कितने लोग मेरे क्रूसेड में आगे आए थे। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर जाओ और अपने पूरे दिल से प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन गुजारो। अगर आपको काउंसिल चाहिए, अगर आप कहते हैं कि ब्रदर पॉल, मैं प्रभु यीशु के जैसे जीना चाहता हूं, उसके लिए जीना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता कि कैसे जीऊं, तो फिर मैं आपको आगे बुलाऊंगा। और फैसला करने के लिए नहीं कि आप फैसला करें। अगर आप फैसला करना चाहते हैं तो आप जहां पर बैठे वहीं आप फैसला कर सकते हैं। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो अपने पास्टर को बताइए, अपने यूथ मिनिस्टर को बताइए जाके।
और अगर आपका फैसला सच्चा है तो ये हमेशा के लिए रहेगा। और फिर हम जानेंगे कि ये परमेश्वर की तरफ से था। हर कोई जो यहाँ मौजूद है, सुनिए मुझे, अगर आपने फैसला लिया प्रभु यीशु के पीछे चलने का, प्रभु यीशु से उद्धार पाने का, तो ये अगर सच्चा है तो ये हमेशा के लिए रहेगा। और अगर ये सच्चा नहीं था तो ये 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आपका जीवन फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे आप पहले थे। और इस मीटिंग से आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अगर आपने सच में इस जगह से परमेश्वर से कुछ हासिल किया है तो ये हमेशा के लिए रहेगा। और अगर आप इससे भागना भी चाहेंगे तो आप नहीं भाग पाओगे। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े